बंच ऑफ जोकर्स है, जोकरों का एक समूह है जो इस तरह से नाच रहे थे, गा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और उनका एक सरदार था जो फोटोग्राफी ले रहा था। इस तरीके से मजाक उड़ाना बहुत तुच्छ हरकत है कांग्रेस द्वारा, और ये जो टीएमसी के सांसद थे उनके द्वारा बहुत तुच्छ हरकत है। इस तरीके से वो किसी भी तरह पर भारतीय राजनीति में नहीं आ सकते। ऐसे लोग संसद में चुन के आ कैसे जाते हैं, ऐसे जोकर लोग? तो शायद हम जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जी का बात बात में अब इस समय जो है मजाक बना रहे हैं लोग, विपक्ष वाले। बड़ा ही दुखद चीज़ है। प्रजातंत्र है, इसमें हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए, संसद की एक गरिमा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे लोग मैं तो यही कहूँगा, चूँकि आम जनता हूँ, मुझे ही बोलने का अधिकार है कि वो बंच ऑफ जोकर्स है, जोकरों का एक समूह है जो इस तरह से नाच रहे थे, गा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, और उनका एक सरदार था जो फोटोग्राफी ले रहा था। तो ये पूरी माहौल को किसी ने उसको और बढ़ावा दिया, तो एक लीडर की भी कमी रही है और उनके जो और लोग थे। लेकिन साथ साथ मेरा ये भी विचार है कि ऐसे लोग संसद में चुन के आ कैसे जाते हैं, ऐसे जोकर लोग? तो शायद हम जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए। चलिए आपसे फिर बात करेंगे। क्या नाम है सर? कुलदीप चौधरी। कहाँ के रहने वाले? मथुरा वृंदावन। उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया जाता है, संसद जो बर्खास्त हुए हैं सांसद, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बहुत गलत है। वो एक बहुत जिम्मेदारी वाले पद पर बैठे हुए हैं और देश के सर्वोच्च पद पर हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पद पर। तो इस तरीके से मजाक उड़ाना बहुत तुच्छ हरकत है कांग्रेस द्वारा, और ये जो टीएमसी के सांसद थे उनके द्वारा बहुत तुच्छ हरकत है। इस तरीके से वो किसी भी तरह पर भारतीय राजनीति में नहीं आ सकते, और देश की जनता ने उन्हें बता दिया है समय समय पर। राहुल गांधी की लॉन्चिंग फेल होती रही है, और इस तरीके से अगर वो चले राजनीति को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता भविष्य में वो कभी एक अच्छे राजनीतिक पद पर पहुंच पाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं। महागठबंधन में देख रहे हो सब नेता इकट्ठा हुए कल परसों वाले जो है मीटिंग में, और संभवतः जो है ममता बनर्जी जी ने कहा है इनको, खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद के लिए। देखिए, राहुल गांधी की तो बतिया अलग हो गया। अब इतना तो संदेश जा ही रहा है लोगों के बीच में कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, फिर तो टक्कर हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री की बात जब आती है जब आपके पास एमपीज हों, एमपीज ही नहीं है तो आप प्रधानमंत्री पद का क्या करोगे? वही तो हुआ, महागठबंधन में सब इकट्ठा होकर लड़ लेंगे भाई। बढ़िया, पहले एमपी लेकर आएंगे, फिर प्रधानमंत्री बन जाएगा कोई। कांग्रेस की दुर्गति इससे भी बुरी होने वाली है। और एक बताऊं मैं आपको, जिसे खड़गे को कह रहे हैं ना, राहुल गांधी के समय तो हो ही हुई दुर्गति, और खड़गे की इससे भी बुरी दुर्गति होगी, क्योंकि उनके नेतृत्व में बुरी तरह से तीनों राज्य कांग्रेस हारी है, और 50 सीट जितनी कांग्रेस की आई है 5 सीट ही ना रह जाए। पिछड़ी जाति से आते हैं खड़गे जी? को किसी से भी आए, पिछड़ी आए अगड़ी आए, यहाँ कुछ नहीं चलने वाला, ना अगड़ी ना पिछड़ी, केवल चलेगा मोदी जी। जाति तो 4 ही हैं, गरीबी, महिलाएं, जाति तो 4 ही हैं, जैसा मोदी जी ने कहा। कास्ट सेंसस हो नहीं रहा है, कांग्रेस करवाना चाहती है, जातियों में बांटना चाहती है। राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा, तो अब उनके पास डिवाइड एंड रूल वो उसी पर चल रही है। जातिवाद, कास्ट सेंसस की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो हम सनातनी समझ गए कि कांग्रेस हमें तोड़ना चाहती है, हम हिंदुओं को मतलब बुरी तरह तोड़ के और आपस में बंटवारा करके, जो कांग्रेस की साजिश थी कि भारत को इस्लामिक स्टेट राज्य बना दे, वो कांग्रेस की सोची समझी। भाई विपक्ष कह रहा है मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं, सत्ता पक्ष यहाँ बेरोजगार परेशान है, संसद पे हमला होता है। जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट नौकरी पा रहा है, हर तरह की सुविधा है। धर्म की राजनीति तो जो करती है ना, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म इस धरती में, और तो सब मजहब है, परंतु मजहब वाली जो राजनीति अपनाई वो कांग्रेस ने अपनाई हिंदुओं के खिलाफ। मतलब इतने एक साजिश रची कांग्रेस ने। अब जो सनातन हिंदू है वो समझ चुका है सनातनी, और इस कांग्रेस को फिर तीसरी बार बुरी तरह से दंड देने के लिए तैयार है।